वार्ड संख्या 42 में 72 वर्षीय पिता को बेटे ने दांतों से चबाया और भाई पर लाठियों से किया हमला। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। चूरू शहर के वार्ड संख्या 42 में 72 वर्षीय पिता को एक 33 वर्षीय बेटे ने अपने दांतों से चबा डाला और भाई पर लाठियों से हमला कर दिया। कोतवाली थाने में दर्ज इस मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने शाम 5 बजे करीब बताया कि वार्ड संख्या 42 के 72 वर्षीय भंवरू खान ने 16 अप्रैल को मुकदमा दर्ज करवाया था कि वे अपनी जमीन में पुराने मकान को तोड़कर नया निर्माण कर रहे थे। तब उसके बेटे आरिफ ने उसके और उसके दूसरे बेटे अयूब के साथ गाली गलौज व लाठी से मारपीट की। मारपीट के दौरान आरिफ ने पिता को अपने दांतों से एक उंगली और हाथ की हथेली को काट खाया और उसके दूसरे बेटे अयूब के दोनों पैरों पर लाठी से हमला कर दिया। पिता ने आरोप लगाया कि उसके बेटे आरिफ ने उसे जमीन पर पटककर मारपीट की। उन्होंने बताया कि आरिफ ने अयूब की जमीन में ही कब्जा कर रखा है। वह अपनी पत्नी को हमेशा आगे रखता है और झूठे मुकदमे में फंसाने तथा जान से मारने की धमकी देता रहता है। पुलिस ने भंवरू खां की रिपोर्ट पर आरोपी आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद सोमवार को उसे वार्ड संख्या 42 से गिरफ्तार कर लिया गया। गांव सहनाली के ग्रामीणों ने एक महिला पर लगाया झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का आरोप। एसपी दफ्तर पहुंच कार्यवाही की मांग। चूरू के गांव सहनाली के ग्रामीणों ने एक महिला द्वारा ग्रामीणों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को एसपी जय यादव से न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उक्त महिला द्वारा गांव के 15 से 20 व्यक्तियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। उनकी मांग थी कि ऐसी महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। गांव के रामनिवास सिहाग ने शाम 5 बजे करीब बताया कि उनके गांव की एक महिला ने गांव के कई व्यक्तियों के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट, अनुसूचित जाति एक्ट के अंतर्गत मुकदमे दर्ज करवाए हैं। वह आदतन मुकदमेबाज महिला है। उन्होंने बताया कि उक्त महिला के द्वारा पहले भी ग्रामीणों को झूठे मुकदमों में फंसाया जाता रहा और फिर रुपए लेकर राजीनामा किया जाता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त महिला 6 महीने जेल में भी रह चुकी है। अब उसने रुपए हड़पने की नीयत से 2 व्यक्तियों पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब वह राजीनामा के लिए उनसे भी रुपयों की मांग कर रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस महिला के साथ एक व्यक्ति करीब सभी मुकदमों में गवाह बनकर अथवा अन्य रिश्तेदार बनकर उसका साथ देता है। इन दोनों से गाँव के लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने ज्ञापन के जरिए मांग की है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। महिला है जो मान ले गाँव में आज तक में तारा के कोई पर मुकदमा करनो कोई क्यों करनो रोज के रोज है वो लफड़ रहे तो ये वास्ते तंग आ गया कि कोई स्थायी समाधान क्यों के तंग करे वा तंग आ करे कोई छेड़छाड़ का मुकदमा लगा दियो, कोई का क्यों लगा दियो, कोई का क्यों लगा दियो। पर महिला थाना में जा अंदर कोई इनका 50,000 दे, कोई इनका लाख 5-7 आदमी लूट खसोट भी कर लेनी तो कितना दिया, इसमें 50 दिया और ये एक तो दिया 50,000। एक ऐसा की लड़ाई हुई छोरे के मारा सा पोतो और पोता की लड़की और मुकदमा कर दियो बलात्कार को। 8-7 साल पहले की बात है। फिर भी 1.5 लाख रुपया दिया जरा हमारी गेल छुटवाई। वो बाल कल्याण नहीं कमान पचा दियो तुरंत। अब झूठो सब झूठो हो। NH52 राजगढ़ पुलिया पर बस और टैंकर की भिड़ंत की सूचना के बाद मचा हड़कंप। पुलिस ने की मॉक ड्रिल। 1 घंटे बाद पहुंची एम्बुलेंस। चूरू के NH52 राजगढ़ पुलिया पर सोमवार शाम 5 बजे बस और टैंकर की भिड़ंत की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। यहां पुलिस और प्रशासन के द्वारा मॉक ड्रिल की गई। कंट्रोल रूम के द्वारा सूचना मिली कि बस और टैंकर की भिड़ंत में 20 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। इसके बाद प्रशासन और पुलिस के साथ ही अस्पताल, नगर परिषद, आपदा प्रबंधन, एम्बुलेंस आदि को सूचना दी गई। शहर में पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां दौड़ने लगी। मौके पर सबसे पहले डीएसपी सुनील झाझड़िया और सदर थाना पुलिस पहुंची। इसके बाद जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, एसपी जय यादव और एएसपी लोकेंद्र दादरवाल भी मौके पर पहुंचे। अस्पताल अधीक्षक ने अस्पताल में मेडिकल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाया, लेकिन मौके पर 108 एम्बुलेंस 1 घंटे बाद सबसे आखिर में पहुंची। 108 एम्बुलेंस के देरी से पहुंचने की वजह से जिला कलेक्टर और एसपी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण सेवा एम्बुलेंस की है। जब ऐसी दुर्घटना की सूचना पर एम्बुलेंस ही आखिर में पहुंचेगी तो पीड़ितों को किस तरह से राहत दी जा
सकेगी। यहाँ सिविल डिफेंस की टीम पूरी तैयारी के साथ नहीं पहुंची थी। साथ ही सिविल व मेडिकल हेल्थ और सूचना तंत्र की हालत खराब बताई गई। जिला कलेक्टर और एसपी ने लापरवाही बरतने वालों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। 108 एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि उन्हें शाम 5:38 पर सूचना मिली थी। इसके बाद वे 6 बजे मौके पर पहुंचे। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि इस तरह की मॉक ड्रिल से विभागों के समन्वय का पता लगता है। आज कई विभागों के द्वारा काफ़ी देरी की गई, जो कि ऐसी विकट परिस्थिति में सही नहीं है। जो कमियां मिली हैं उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी जय यादव ने बताया कि कंट्रोल रूम की सूचना के बाद भी जो लोग देरी से पहुंचे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तुरंत ही सबको कंट्रोल रूम से मैसेज करा गया, तो पुलिस की टीम, कलेक्टर साहब और मैं, हम सब यहाँ पे पहुँचे और फायर ब्रिगेड टीम भी टाइमली पहुँच गई और अधिकारी भी टाइमली पहुँचे। लेकिन कुछ बड़ी खामियाँ पाई गई। जो मेडिकल की टीम थी, जो एम्बुलेंस थी, वो कोई भी एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आई। इससे काफ़ी बड़ी घटना हो सकती थी। लोग जो घायल हो गए थे, गंभीर घायल थे, उनका जीवन बचाने में बड़ी दिक्कत आती। टोल की जो एम्बुलेंस थी वो बिल्कुल समय पे पहुंच गई, उनकी क्रेन भी थी वो भी समय पे पहुंची। और हमारे कंट्रोल रूम के पास जिनके नंबर नहीं थे उनको भी अपडेट कराया जा रहा है कि सबको सूचना तुरंत मिले और सब मौके पर तुरंत पहुँचे। और आगे से जिनकी अभी लापरवाही रही है और जो घटना के जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर पाए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस का रिस्पॉन्स हो, पुलिस के भी अलग अलग जो प्रपोस्ट है उनका रिस्पॉन्स हो, अपने नगर परिषद से जो अपने फायर ब्रिगेड है उसका रिस्पॉन्स है, सिविल डिफेंस का रिस्पॉन्स है, हॉस्पिटल वाले सिस्टम का रिस्पॉन्स है, प्रशासन का रिस्पॉन्स है। वो सारी चीज़ें, सीनियर अधिकारी कितना टाइम लगता है, क्या होता है, वो सारा कुछ आज देखा गया। और मुझे लगता है एक तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि बार बार समय समय पे इस तरह की मॉक ड्रिल होती रहे, क्योंकि कई बार जैसा आज भी हमें देखने को मिला कि कई लोग थोड़ा सा आने में, कई लोगों को काफ़ी समय लगा और किसी भी विपरीत परिस्थिति में इतनी देरी, गोल्डन आवर जो होता है, वो नुकसान होना ठीक नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि व्यवस्थाओं को और अधिक दुरुस्त करें और आज जो कमियां अभी रही है, जैसा आपने भी देखा है, कमियों को और कैसे दूर करेंगे इसके लिए प्रयास करेंगे। थैंक यू। जिला जेल में पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। एएसपी सहित 75 पुलिसकर्मियों ने 7 बैरिक और 200 बंदियों की ली तलाशी। चूरू एएसपी लोकेंद्र दादरवाल की अगुवाई में सोमवार को जिला जेल में औचक निरीक्षण कर सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान आरएसी सहित भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। जेल के 7 बैरिक्स और 200 बंदियों की बारीकी से तलाशी ली गई। यहां सर्च अभियान के दौरान किसी प्रकार की अवांछित वस्तु नहीं पाई गई। जिला जेल में अभी 200 बंदियों को रखा गया है, जबकि जेल की कैपेसिटी 170 बंदियों को रखे जाने की है। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि जेल की गहनता से तलाशी ली गई। मोबाइल और अन्य संदिग्ध वस्तुओं के लिए भी तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि बंदियों से व्यवस्था इत्यादि के बारे में पूछा गया। जेल में संतोषजनक व्यवस्था मिली, किसी तरह की अवांछित गतिविधियां नहीं पाई गई। उन्होंने बताया कि जिला जेल में करीब 1.5 घंटे तक सर्च अभियान चलाया गया। जेल में भी 200 बंदियों को रखा गया है, जिनके रहने आदि की व्यवस्थाएं भी संतोषजनक पाई गई। जेल में किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि नहीं पाई गई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान एसडीएम साक्षीपुरी, कोतवाली थाना, सदर थाना, महिला थाना, पुलिस लाइन के जाब्ते सहित करीब 75 पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे। आज पुलिस मुख्यालय के निर्देश पे जेल चूरू का निरीक्षण किया गया, जिसमें श्रीमान एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम साहब, सदर, कोतवाली व करीब 75 आदमियों का जाब्ता था। और ये निरीक्षण करीब 1.5 घंटे चला और किसी प्रकार की कोई अवांछित वस्तु जेल में दौरान निरीक्षण नहीं मिली। कितने बंदी और कितनी कैपेसिटी है जेल की? इसमें जेल की कैपेसिटी करीब 170 आदमियों की है और वर्तमान में यहाँ 200 कैदी मौजूद हैं। गांव बीनासर से सदर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार, एसडीएम कोर्ट में किया पेश। चूरू के गांव बीनासर से सदर थाना पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया है। सदर थाना के हेड कांस्टेबल संजय कमांडो ने सोमवार सुबह 10 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की टीम एरिया डोमिनेशन अभियान को लेकर गश्त करते हुए सर्च के लिए गांव बीनासर में पहुंची थी। जब पुलिस टीम हिस्ट्री शीटर के घर उसे चेक करने के लिए पहुंची तो पुलिस को देखकर 45 वर्षीय हिस्ट्री शीटर गिरधारी सिंह जोर जोर से हल्ला करने लगा और पुलिस को धमकियां देने लगा। पुलिस ने गिरधारी सिंह को समझाइश करनी चाहिए, लेकिन वह पुलिस से लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गया। इस पर पुलिस ने गिरधारी सिंह को 170 बीएनएस में गिरफ्तार कर लिया। हेड कांस्टेबल संजय कमांडो ने बताया कि गिरधारी सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वह मौके पर लड़ाई झगड़ा कर संज्ञेय अपराध कारित कर सकता था। बहरहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को एसडीएम कोर्ट में पेश किया है। ये आरोपी गिरधारी सिंह है, एचएस बीनासर का। इसको सर्च अभियान चल रहा है अभी
बदमाशों का एसपी साहब के आदेश से इसके बिना सिर गाँव में गए, इसके घर पर गए तो इसको पूछा बोला कैसे पुलिस आ गई है, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। समझाइश के बावजूद समझाइश के भी ये माना नहीं, जिसको 170 में गिरफ्तार किया गया। एसडीएम साहब को पेश किया जाएगा।